सोनहाट गांव में निरंजन सिंह नामक एक जमींदार रहता था। गांव में उसके पास सबसे अधिक जमीन थी। उसकी हवेली भी आलीशान थी। हवेली के पास ही किशन लाल नामक किसान का कच्चा घर था। किशन लाल गरीब था। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। उसके खेत भी जमींदार के खेतों के पास ही थी। घर पर या खेतों में जमींदार से हर रोज उसकी मुलाकात हो जाती। निरंजन सिंह को पैसे का बहुत घमंड था। किशन लाल को देखते ही वो नाक भान से कोड़ लेता। वो चाहता था कि किशन लाल इस जमीन को भी उसे बेच दे। इस बारे में निरंजन ने किशन लाल से कई बार बात की, पर किशन लाल जमीन और घर बेचने को तैयार नहीं हुआ। उसके परिवार में 2 ही सदस्य थे, वो और उसका बेटा शंभू। उनके पास खेती के अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं था। जमीन बेचते तो भूखों मर जाते। एक बार वर्षा न होने से गांव में अकाल पड़ गया। अन्न का दाना तक न उगा। जमींदार के पास तो काफी पैसा व अन्न था। अकाल से उसे कोई अंतर नहीं पड़ा, परंतु गरीब किसानों की आफत आ गई। सोच सोचकर किशन लाल बीमार हो गया। एक तो गरीबी, ऊपर से पिता की बीमारी ने शंभू को भी परेशान कर दिया। पिता के इलाज के लिए पैसा एवं खाने के लिए अनाज कहाँ से आए? विवश होकर शंभू को जमींदार के पास जमीन गिरवी रखनी पड़ी। मिले पैसों से शंभू ने पिता को दवा दिलवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। किशन के मन पर जमीन चले जाने का भारी आघात लगा था। कई दिन बीमार रहने के बाद एक दिन वह चल बसा। शंभू को बहुत दुख हुआ। वो तो बिल्कुल अकेला हो गया था। खेती भी करे तो कहाँ? हार कर वो दूसरे किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके पेट पालने लगा। शंभू को जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता था कि निरंजन सिंह के कारण ही उसके पिता की मृत्यु हुई है। अकाल के साथ गांव में महामारी भी फैल गई। बहुत से मनुष्य और जानवर इसके शिकार हो गए। धीरे धीरे आसपास के बहुत से गांवों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। एक शाम जमींदार और उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। जमींदार की पत्नी घबरा गई। उसे लगा ये भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। गांव का कोई भी आदमी उनकी सहायता को तैयार न था। रात होते तक जमींदार की पत्नी भी बीमार हो गई। जमींदार ने शंभू को बुलवाया। कहा, अगर तुम हमें शहर में वैद्य जी के पास पहुंचा दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शंभू ने सोचा, इनके कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। अब मैं इनकी सहायता बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने मना कर दिया। शंभू के पास गांव में अब क्या बचा था? महामारी से बचने के लिए उसने गांव छोड़ने का मन बना लिया। सोचा कि नगर में मजदूरी कर लूंगा, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अगले दिन सुबह शंभू गांव छोड़कर चल दिया। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसे दूर से एक बैलगाड़ी आती नजर आई। उसके मन में बैलगाड़ी के प्रति उत्सुकता जागी। कुछ देर बाद जब वो बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। गाड़ी को बैल नहीं, एक आदमी खींच रहा था और बूढ़ा और बुढ़िया धक्का लगा रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। शरीर में शक्ति नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे कर वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शंभू ने उनसे कहा, बाबा, अगर आप कहें तो गाड़ी खींचने में मैं आपकी सहायता कर दूं? बूढ़ा बोला, बेटा, ये तो भलाई का कार्य है, तुम भी हाथ बटा दो तो अच्छा होगा। शंभू की उत्सुकता और बढ़ गई। चलते चलते उसने पूछा, आपके बैल कहाँ गए जो आप रथ खींच रहे हैं? बूढ़ा बोला, बेटा, हमारे गांव में महामारी फैली हुई है। मेरे दोनों बैल मर गए। गांव में भी आधे से ज्यादा आदमी मरे चुके हैं। मेरा एक बेटा ये गाड़ी खींच रहा है, दूसरा लड़का बीमार है, रथ में लेटा हुआ है। हम सोच रहे हैं जैसे तैसे इसे वैद्य जी के यहाँ ले जाएं। शंभू ने रथ का पर्दा हटाकर देखा। उसमें 2 व्यक्ति अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। ये दूसरा कौन है? शंभू ने पूछा। बूढ़ा बोला, बेटा, ये गदाधर डाकू है। पिछले साल इसने हमारा घर लूट लिया था। परसों ये गिरोह के साथ इधर से गुजर रहा था। रात को इसकी तबीयत खराब हो गई। गिरोह के लोगों को पता था कि यहाँ महामारी फैली हुई है। वे इसे यहीं छोड़कर भाग गए। सुबह मैंने इसे बेहोश पड़ा देख तो इसे भी रथ में लिटा लिया। हो सकता है वैद्य जी की दवा से ये भी ठीक हो जाए। बुढ़िया बोली, बेटा, ये भी तो भगवान का बनाया इंसान है। जो जैसे कर्म करेगा
भगवान उसे अपने हिसाब से वैसा ही फल देंगे। हमें कोई हक नहीं कि हम दुखी इंसान की सहायता न करें। बूढ़े बुढ़िया की बात सुनकर शंभू दंग रह गया। सोचने लगा, कितने महान हैं ये। शरीर में शक्ति नहीं, फिर भी दुश्मन को इलाज के लिए ले जा रहे हैं। एक मैं हूँ जो स्वस्थ होते हुए भी पड़ोसी जमींदार को असहाय छोड़ भाग आया हूँ। भले ही जमींदार निर्दयी है, पर मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। बिना समय गंवाए शंभू ने गाड़ी को वैद्यजी तक पहुंचा दिया। डाकू और बूढ़े के बेटे को गाड़ी से उतारा, आसन पर लिटाया। वैद्यजी उन्हें दवा देने लगे। तब तक शंभू रथ खींचकर अपने गांव ले आया। वो सीधे जमींदार के घर गया। वहां जाकर देखा, बुखार के कारण सभी अचेत हो गए थे। शंभू ने तीनों को रथ में लिटाया और तुरंत औषधालय की ओर चल पड़ा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन उसे संतोष था कि उसने जरूरतमंद की सहायता की है। सूरज छिपने से पहले शंभू वैद्यजी के पास पहुंच गया। वैद्यजी ने जमींदार और उसके परिजनों को देखा। उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। कहा, अच्छा किया जो इन्हें शीघ्र ले आए। अगर ये कुछ देर और न आते तो इनकी मृत्यु हो सकती थी। शंभू ने ईश्वर का धन्यवाद किया। वैद्यजी ने सबको दवा दी। सुबह तक तीनों को होश आ गया। जमींदार ने इधर उधर देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने पास खड़े बूढ़े से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? बूढ़े ने बताया, भाई, तुम्हें यहाँ शंभू लेकर आया है। तुम्हारी पत्नी और बेटा भी अब ठीक हैं। जमींदार ने सुना तो जान में जान आई। तब तक शंभू भी उसके पास आ गया था। जमींदार ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया। कहा, भाई, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। शंभू बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, इन वृद्ध पुरुष को दे जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। बूढ़ा बोला, मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। जमींदार ने कहा, बाबा, अब ये बात मेरी भी समझ में आ गई है। मैं जरूरतमंदों की भरपूर मदद किया करूंगा। ठीक होते ही जमींदार ने ऐसा ही किया। उसने शंभू को उसकी जमीन लौटा दी और बहुत सा धन भी दिया। किसी गांव में सोहन लाल नामक एक जमींदार रहता था। उसके पास काफी जमीन जायदाद थी, फिर भी उसकी इच्छा रहती थी कि गांव के अन्य किसानों की जमीन भी हड़प लूं। सोहन लाल के पड़ोस में करमचंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी। उसका खेत जमींदार के खेत के पास ही था। सोहन लाल करमचंद की जमीन हड़पने की ताक में था। एक बार बारिश के दिनों में गांव में भूचाल आ गया। कई मकान गिर गए। करमचंद का मकान कच्चा था। भूचाल के झटके से उसका मकान गिर गया। मकान गिरते ही उसका सारा सामान पानी में बह गया। जमींदार का मकान पक्का और मजबूत था, इसलिए उसका कम नुकसान हुआ, पर गोदाम में रखी अनाज की एक बोरी खराब हो गई। बुआई का मौसम आ गया। मकान ढहने से किसानों के पास बोने को अनाज नहीं बचा था। वे सब जमींदार के पास गए। बोले, महाशय, आप हमें बीज के लिए अनाज दे दें। फसल पकने पर हम आपका उधार चुका देंगे। जमींदार ऐसे मौके की तलाश में ही रहता था। उसने किसानों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एक बोरी अनाज दे दूंगा, पर वापसी में तुम्हें 5 गुना अनाज देना होगा। जो मुझे अनाज वापस नहीं करेगा, मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। सोहन लाल की बात मानने के अलावा किसानों के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने उससे बुआई के लिए अनाज ले लिया। करमचंद भी जमींदार के पास अनाज लेने पहुंचा। जमींदार ने सोचा, करमचंद की जमीन लेने का यही सबसे बढ़िया अवसर है। उसे ध्यान आया कि गोदाम में एक बोरी अनाज खराब हो चुका है। क्यों न वही अनाज करमचंद को दे दूं? इससे न तो फसल उगेगी और न ही यह 5 बोरी अनाज लौटा पाएगा। तब मुझे इसकी जमीन पर कब्जा करने में दिक्कत नहीं होगी। ये सोचकर उसने करमचंद को अनाज की वो खराब बोरी दे दी। करमचंद ने मेहनत करके बुआई के लिए भूमि तैयार की। उसने वो अनाज खेत में बो दिया। समय बीता। जमींदार और दूसरे किसानों के खेतों में फसल उगने लगी, पर करमचंद के खेत अब भी वीरान पड़े थे। उसने अपने खेत को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो जमींदार के पास पहुंचा। बोला, महाशय, मेरे खेत में तो एक भी दाना नहीं उगा लगता है, अनाज खराब था। करमचंद की बात सुनते ही सोहन लाल क्रोध से लाल पीला हो उठा। वो बोला,
सारे किसान इसी गोदाम से बोरी ले गए हैं। उनमें से किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि तुमने मुझे 5 बोरी अनाज नहीं लौटाया तो मैं तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। करमचंद सरपंच के पास गया, पर सरपंच भी क्या कर सकता था। कहने लगा, समझौते की शर्त तो तुम्हें माननी ही होगी। अब जैसे भी हो जमींदार को 5 बोरी अनाज ला कर दो। करमचंद अपने घर लौट आया। करमचंद के खेत में एक बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। करमचंद का खेत तो वीरान था। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को अपने भोजन के लिए आसपास के खेतों से दाने चुगने पड़ते। एक दिन सोहन लाल अपने खेतों में आया। उसने वहां इतने पक्षियों को दाना चुगते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने नौकरों से कहा, पक्षी फसल को काफी हानि पहुंचा रहे हैं। तुम ढोल इत्यादि बजाते हुए खेतों में घूमो। नौकर शोर मचाकर पक्षियों को उड़ाने लगे। वे पक्षियों को अपने पेड़ों पर भी नहीं बैठने देते थे, इसलिए आसपास के सब पक्षी करमचंद के पेड़ पर आकर बैठने लगे। करमचंद के खेत में फसल थी ही नहीं, उसे पक्षी उड़ाने की जरूरत भी नहीं थी। इस खाली समय में वो अपने मकान की मरम्मत करने लगा। मौका मिलते ही पक्षी उड़कर जमींदार के पौधों पर जा बैठते। नौकर ड्रम बजाते उधर से गुजरते। पक्षी डरकर पौधों से बालियां तोड़ते और पेड़ पर जा बैठते। पेड़ पर दाना खाते समय अनाज की कुछ बालियां नीचे गिर जाती थीं। धीरे धीरे पेड़ के नीचे काफी बालियां इकट्ठी हो गईं। एक दिन करमचंद मकान की छत के लिए लकड़ियां लेने खेत में गया। उसने देखा पेड़ के नीचे ढेर सारी बालियां पड़ी हैं। उसने वे बालियां इकट्ठी कर लीं। वो उन्हें घर ले आया। उसने अनाज निकाल लिया। वो हैरान था क्योंकि एक ही दिन में उसके पास काफी अनाज जमा हो गया था। अब तो करमचंद दिन में मकान बनाता और शाम को पेड़ के नीचे बालियां इकट्ठी करता। कुछ दिन बाद जमींदार और अन्य किसानों ने अपनी अपनी फसल काट ली। वे खलिहानों से अनाज अपने घर ले गए। करमचंद ने भी जैसे तैसे बालियों से काफी अनाज बटोर लिया था। एक दिन जमींदार सरपंच और अन्य लोगों को लेकर करमचंद के घर पहुंचा। बोला, करमचंद, अब तुम मुझे 5 बोरी अनाज दो या अपनी जमीन दो। करमचंद तो पहले से ही तैयार था। उसने जमींदार के सामने 5 बोरी अनाज रख दिया। जमींदार ने देखा तो दंग रह गया। बोला, इतना अनाज कहाँ से आया? जरूर तुमने मेरे खेतों से फसल चुराई है। करमचंद ने सरपंच को पूरा हाल कह सुनाया। सच्चाई जानने के लिए वे सब पेड़ के नीचे गए। उन्होंने देखा वहां अनाज के कुछ दाने बिखरे थे। सरपंच ने जमींदार और उसके लोगों से कहा, तुम लोगों ने पक्षियों को अपने खेतों में बैठने नहीं दिया, पर करमचंद ने उन्हें अपने खेत में बैठने दिया। इससे पक्षियों ने ढेर सारा अनाज दे दिया। ये सुन जमींदार खिसियाकर वहां से चला गया। करमचंद बहुत प्रसन्न था। उसने दिल से भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ी।